अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बर्बाद हो जाओगे दोस्तों। मैं आज आपके पास एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तब से अब तक 1,30,000 आज का दौर वो दौर है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग हराम कमाई को हलाल समझने लगेंगे, और जब हराम कमाई को लोग हलाल कमाई समझने लगे तो समझ लेना कि वक्त क़यामत का करीब आ चुका है। आज के दौर में जितना ज्यादा पैसा कमाने का जरिया जो भी बनता चला जा रहा है वो सब हराम कमाई के जरिए से होता चला जा रहा है। आज अगर सबसे ज्यादा जिस लाइन में पैसा पैदा होता है तो उस लाइन के बारे में आप रिसर्च करेंगे तो उसमें नाजायज और हराम की शमूलियत पाई जाती है। आज का दौर इतना पुरफतन दौर होता चला जा रहा है। ये साजिशें सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ममालिक में पाई जाती है, मगर इसमें सबसे ज्यादा ऐसे फितनाबर हराम कमाई को आजाद करने वाली कोई कौमें यहूद व नसारा की ज्यादा है, सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फरमान अक़दस है कि मुसलमानों को यह हराम कमाई से सख्ती के साथ रोका गया तो लोगों ने यहूद व नसारा, ये ऐसा नहीं है कि कुरान और हदीस की किताबें सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता हो, यहूद व नसारा भी इसमें बड़ी गौर फिक्र करते हैं। इसको पढ़ते हैं तो उन लोगों की ये चालें हैं कि मुसलमानों को किसी तरीके से इनके मजहब से हटाया जाए, इनके नबी के फरमान को इनसे दूर किया जाए। आज मैं अपनी गुफ्तगू को लंबा ना करके मैं मुद्दे पे आकर आपसे कहना यह चाहता हूं कि जैसे आज के जमाने में पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे चीजें चालू हो चुकी, कैसे कैसे मोबाइल पर गेम चालू हो चुके। अभी तक जुआ जो हुआ करता था ये गड्डी के शक्ल में होता था, जिसको पत्ते गड्डियां खेलते थे लोग घरों बैठकर। अब 4 लोग इकट्ठा होकर 10 लोग इकट्ठा होकर अब तो अपने घर के बिस्तर पर लेटकर मोबाइल पर जुआ खेलना भी शुरू हो गया। अभी एक गेम नया चालू हुआ है जुए का, जिसको चिकन रोड कहते हैं। ये चिकन रोड इतना घटिया गेम है, चिकन रोड ऐसा गेम है, ऐसा जहर है, इंसानों को तबाह करने वाला एक ऐसा आला ये पैदा हुआ है। इंसानों का पूरा परिवार तबाह बर्बाद करने की एक ऐसी एक साजिश खेली गई है कि इसमें ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। और इसका एक षड्यंत्र ये भी होता है, इसकी एक चाल ये इतनी खतरनाक होती है कि जैसे हम लोग, अगर कोई इंसान कबूतर को किसी पंछी को पकड़ता तो उसके लिए पहले दाने डालता है। जब दाने डालता है और पंछी दाने को चुनता चला जाता है, हालांकि पंछी को जब दाना दिख सकता जाल भी दिखाई देता, मगर दाने की लालच में उसको जाल दिखाई नहीं देता, बल्कि दाना चुनते चुनते जाल तक पहुंच जाता है। फिर उस जाल में ऐसे बुरी तरीके से वो फंस जाता है कि वो निकलने का नाम नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, बल्कि वो जाल बिछाने वाले जाली के बिल्कुल कब्जे में हो जाता है। अब वो उसकी कोई चल नहीं सकती, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उसी जाल में फंसकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। ऐसे ही ये चिकन रोड, जितने भी ये गेम है ऐसे ही है। इंसान को पहले थोड़ा लालच दिया जाता है, धीरे धीरे चिकन रोड खेलने वाले पहले जीतते हैं, पैसा थोड़ा आता है और लालच पैदा होता, फिर जीते और लालच पैदा हुआ। एक वक्त ऐसा आता है कि वो ऐसे गड्ढे में उसको गिराता है, ऐसा वो हारता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपना माल, अपनी बीवी के जेवरात सब बर्बाद कर देता है। उसके बाद में रोता है और कहता है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे में एक नौजवान की दास्तान सुनाता हूं, ऐसे नौजवान की बयानी आपको सुनाता हूं कि वो चिकन रोड का बड़ा शौकीन था, उसने खेलता था, जीता भी, लेकिन जीतने के बाद उसके साथ किया हुआ कितना रो रो के फरियाद कर रहा है। आप मुकम्मल वीडियो को देखिएगा और इस नौजवान की फरियाद भी सुनिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको खूब शेयर कीजिएगा, ताकि हमें सबको मालूम चले कि हमारी जिंदगी को बर्बाद करने की लगाम किन लोगों ने पकड़ रखी है। तो सबसे पहले इसकी जबानी सुन लीजिए नौजवान की, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं, सुनिएगा। खेलना चिकन रोड गेम है तो आप बर्बाद हो जाओगे दोस्तों। मैं चिकन रोड खेलना शुरू जब से किया हूँ तब से अब तक 1,30,000 रुपए मैं हार चुका हूँ दोस्तों। हम कोई गेम आज तक नहीं खेले थे,
लेकिन जब से हमने YouTube पर रोहित शर्मा का ऐड देखा, इसमें बता रहा था कि अगर चिके रोड गेम तुम खेलते हो तो तुम लखपति बन जाओगे, फिर हमने विश्वास नहीं किया। फिर इंस्टाग्राम चला करके देख रहे थे तो उसमें धोनी आया। धोनी बता रहा है कि चिके रोड गेम खेलो, बहुत सारे लोग लखपति बन रहे हैं। फिर भी हमने इसमें विश्वास नहीं किया, क्योंकि हम तो जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रचार करते रहते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि उसमें अमिताभ बच्चन ही प्रचार कर रहा है कि चिके रोड गेम खेलो। उसके बाद अनंत अंबानी, बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। तो फिर हम सोचे कि भाई ये जरूर बढ़िया गेम होगा, तभी तो प्रचार कर रहा है, बोल रहा है लीगल गेम है, ये इंडिया का गेम है। बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोग। तो हमने सोचा कि ये शायद गेम बढ़िया होगा, तो हमने उस गेम को डाउनलोड किया तो हमने 300 रुपये उसमें लगाया फर्स्ट टाइम। हमको खेलने नहीं आता था, तो उसमें यूट्यूब पर एक वीडियो खोल करके देखा, उसमें दिखा रहा था कि चिकन जैसे जैसे रोड पार करेगा वैसे वैसे पॉइंट बढ़ेगा। और हम सोचे कि भाई तो बड़ी आसान गेम है, इसको कोई भी खेल सकता है। उसके बाद हमने खेलना शुरू किया भाई। उसके बाद जैसे ही 300 रुपये हम लगाए, चिकन रोड जैसे चिकन पार करता गया, पॉइंट बढ़ता गया, हमको 900 रुपया का मुनाफा हो गया। हम बहुत खुश हो गए कि भाई 900 रुपया मात्र 2 मिनट में हम जीत गए। हमको और लालच आया। इसके बाद 500 रुपया लगाया, 500 रुपये लगाए। उसके बाद हम 1500 रुपया जीत गए भैया। 1500 रुपया जीते, हमको बहुत खुश हुआ कि रे भाई ये तो हमको पहले से मालूम होता तो अब तक हम कितना रुपए जीत गए होते। उसके बाद हम देखे कि अपना दोस्त एक खेल रहा है, वो भी चिकन रोड ही गेम खेल रहा है, वो भी कह रहा है कि हम अभी तक 25,000 रुपए जीत गए हैं। बोले कि भाई साहब ये तो बढ़िया गेम है, इसको खेलना चाहिए। उसके बाद हम दिन रात उसी में लग गए भैया। हम 20,000 रुपए तक जीत गए उस चिकन रोड गेम में। हमारे लिए तो वरदान साबित हो गया। लेकिन एक बात है भैया, आदत लग जाने के बाद फिर आदत छूटता नहीं है। हम बहुत खुश हुए, बहुत खर्चा करने लगे इधर उधर। फिर हमारे मन में लालच आया कि चलो एक ही बार हम 20,000 जो रुपया जीते हैं उस सब को लगा कर खेलते हैं। दोस्तों हम 20,000 रुपये लगाए, वो ज्यादा चल नहीं पाया। चिकन जैसे रोड पार कर रहा था वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और वो मेरा पॉइंट वहीं पर रुक गया। मात्र 20,000 का मात्र मैं 5,000 रुपया जीता, यानी कि मात्र 5,000 रुपया बचा मेरे पास। अब हम सोचे पड़ गए कि भाई 20,000 रुपये से 5,000 रुपये पे आ गए। फिर हमको ख्याल है कि चलो भाई वो तो जीता हुआ ही पैसा था, हमने कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हमने लगाया, खेलना शुरू किया, खेलते गए। फिर वो पैसा जो था मेरे यहाँ जो घर पे रखा था सब उसमें हार गए उस चिकन रोड गेम में। उसके बाद हमको ख्याल आया कि भाई मेरे दोस्त जो खेल रहा है उससे पूछना पड़ेगा कि आखिर इसको कैसे जीते। उसके पास हम गए तो बोला कि सुनो, जितना अधिक पैसा लगाएगा उतना अधिक जीतेगा, थोड़ा थोड़ा लगाएगा, इसी तरह हारते जीतते रह जाएगा। चिकन रोड गेम से बहुत लोग पैसा जीत रहे हैं और तुम इतना में ही परेशान हो गया। तो हम बोले क्या करें बताओ। तो बोला कि पैसा ज्यादा लगाओ, हम तो 30,000 40,000 रुपया लगाते हैं और 80,000 1 लाख रुपए जीतते हैं। फिर हमको सोचे कि भाई पैसा इतना कहाँ से आएगा हमारे पास। फिर हमको ध्यान आया कि मेरा एक सेकेंड हैंड गाड़ी है मोटरसाइकिल, उसको 35,000 में बेच दिए और 35,000 उसी के सामने लगाया। बोला कि हम खेल देंगे तुम्हारा, तुम छोड़ो, तुमको उतना खेलना है। तो वो हम दे दिए उसको। भाई साहब 35,000 रुपया हमें लगाया और वो जीत गया। वो 1,05,000 रुपया हो गया, 3 गुना चला गया, 1,05,000 रुपया हो गया। हम खुश हो गए, वो भी खुश हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं वो विड्रॉल हो ही नहीं रहा है, विड्रॉल नहीं हो रहा है भाई साहब। अब हम लोग परेशान हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर बैंक में हम लोग गए तो बोला कि बैंक में तुम लोग को क्या दिक्कत है। हम बोले कि पैसा हम गेम से जीते हैं वो नहीं आ रहा है मेरे खाते में। तो बोला कि एक काम करो, ये तुम हमको पूरा पता बताओ कैसे कैसे क्या हुआ था, हमको बताए। हमने उसको बताया तो बोला कि रे
ये सब तो अनलीगल गेम है। तुम ये कहाँ से डाउनलोड किया है? ये अगर तुम हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तुमको पकड़ के ले जाएगा। तुम लोग टैक्स चोरी करता है, इसमें टैक्स सरकार को नहीं मिलता इस गेम से। हम बोले रे भाई साहब ये तो अलग ही झंझट है। हम बोले भैया गलती हो गया, हमको छोड़ दीजिए। बोला कि इसके बाद आया तो हम तुमको पुलिस में दे देंगे। हम भाई साहब भाग के चले आए। हम दिहाड़ी मजदूर हैं भैया, बिहार का रहने वाले हैं, और हम इतना पैसा भी नहीं कमाते हैं कि फिर उसको रिकवर कर सके। फिर मेरा दोस्त बोला कि ये काम करो ना, 1-2 बार और खेलो, तुम्हारा पैसा रिकवर हो जाएगा। हम बोले कि भाई साहब अब हम नहीं खेलेंगे। 1,20,000 और उधर 1,35,000 तक रुपया हम हार गए। दोस्तों कभी मत खेलना ये गेम, कभी मत खेलना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो आपने चिकन रोड खेलने वाले नौजवान की जबानी आपने बात सुनी। और अक्सर इस गेम में ऐसे लोग फंसते हैं जिनसे उनकी जबान से बात सुनते हैं, जिनसे वो दुनिया में मोहब्बत करते हैं। जैसे कोई कहता है कि सलमान खान ने कहा था चिकन रोटी ये धोखा नहीं देगा, बढ़िया गेम है, मैंने खेल दिया। कोई कहता है कि सलमान खान ने मुझसे बताया है कि सलमान खान का ऐड मैंने देखा, उसने कहा ये मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सही है। तो सलमान खान के फ्रेंड्स जितने चाहने वाले हैं तो वो खेलते हैं। कोई कहता है मुझसे गंगोली ने कहा, किसी ने कहा, किसी ने कहा, किसी ने कहा, आमिर खान ने कहा, किसी ने किसी हीरो का, किसी ने शाहरुख खान ने कहा, किसी ने किसी को कहा। सब अपने चाह अपने मानने, जिसको जो मानता है, जिससे जो मोहब्बत करता है, उसके कहने पर ये जुआ खेला जाता, बर्बाद करते हैं। क्या कभी तुमने सोचा है जिस गेम के लिए सलमान खान कहता है कि ये खेलो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता है, वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। तुमने अभी गेम खेलना शुरू नहीं किया, बल्कि वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, वो पैसा कमा रहा है इस गेम, तुमसे कहकर खेलो। उसने एड जो दे दिया है, उसने जो प्रचार करने के लिए कहा है, उसने उसका पैसा लिया, उसने तो गेम खेला है तुम्हारे साथ। सारी बातों को छोड़ दीजिएगा, एक बात मुझे बताइएगा, सलमान खान ने कहा आपने खेलना शुरू कर दिया, शाहरुख खान ने कहा खेलना शुरू कर दिया, किसी खिलाड़ी ने, मैच के खिलाड़ी ने कहा, किसी बड़े एक्टर ने कहा आपने खेलना शुरू कर दिया उनके कहने पर। क्या कभी तुम्हारे माँ बाप ने कहा तुमसे? क्या तुम्हारे बाप ने कभी तुमसे कहा कि बेटा ये गेम खेलो, या किसी माँ ने कहा कि गेम खेलो? तुम्हारे माँ बाप तुमसे कभी गेम खेलने के लिए नहीं कहेंगे। इसलिए दुनिया का कोई भी आदमी अपनी मीठी आवाज बोलकर तुम्हारे ऊपर मरहम लगाकर तुम्हें झूठी मोहब्बत में डालकर तुम्हें बर्बाद कर सकता है। कभी माँ बाप तुम्हें गलत राह नहीं दिखा सकते, गलत मशवरा नहीं दे सकते। दुनिया में एक माँ बाप की जात एक ऐसी है, एक माँ बाप ही ऐसे हैं जो तुम्हें कभी जुआ खेलने के लिए इजाजत नहीं दे सकते, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। कभी सोचा जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जैसे सलमान खान, उससे तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, उसके कहने पर तुम जुआ खेलने के लिए शुरू हो गए। इसी तरीके से कोई भी दुनिया का इंसान हो, माँ बाप